आज हम बात करेंगे हिप जॉइंट के कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स की, जिसमें कि एक फ्रैक्चर होता है हिप जॉइंट की बॉल का। तो ये हमारा हिप जॉइंट है, ये सॉकेट है जिसको हम एसिटाबुलम बोलते हैं, और ये है हमारा फीमोरल हेड, कूल्हे की बॉल। तो ये बॉल और सॉकेट जॉइंट हमारा कूल्हा बनाते हैं। एक फ्रैक्चर होता है जो कि बहुत ही जटिल फ्रैक्चर था, वो है फीमोरल हेड फ्रैक्चर, इस बॉल के सिर का टूट जाना। हमारे पास एक पेशेंट आया है जिसका हमने इलाज किया, मिस्टर लकी। उस बच्चे को यह इंजरी हुई थी जिसकी उम्र केवल 18 वर्ष थी। उसकी हिप जॉइंट की बॉल अपनी सॉकेट से निकल गई बाहर, जिसको हम बोलते हैं हिप डिसलोकेशन। साथ में उसके हिप जॉइंट का जो ये बॉल है वो फ्रैक्चर हो गया। तो डिसलोकेशन विद फ्रैक्चर, और साथ में उसको हुई नर्व की इंजरी। कूल्हे के पीछे एक नर्व जाती है जो पूरे हमारे पैर के नर्व मसल्स को सप्लाई करती है, जिसको हम बोलते हैं शियाटिक नर्व। तो जब ये बॉल ऐसे डिसलोकेट हुई, टूटी, तो उसने पीछे नर्व को प्रेस किया। नर्व को प्रेस करने के बाद जो उसका पैर था वो ऊपर होना बंद हो गया, जिसको हम बोलते हैं फुट ड्रॉप। तो ये 3 प्रॉब्लम्स के साथ वो बच्चा हमारे पास आया, और ऐसी जटिल समस्या का हम लोग इलाज कर पाए। तो ऐसे में सही वक्त पर अर्ली सर्जरी की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक नस पे प्रेशर पड़ा हुआ है तो वो कंप्रेशन हटेगा नहीं और वो रिकवर करेगी नहीं। तो 24 से 48 घंटे में ऐसे बच्चों का या ऐसे प्रॉब्लम्स का इलाज होना चाहिए सर्जिकली। लकी के केस में हमने उस बॉल को फिक्स किया, हिप जॉइंट में वापस रिड्यूस किया, और सक्सेसफुली ये ऑपरेशन कंप्लीट किया। उसके बाद उसका कूल्हा हम वापस मोड़ने में कामयाब रहे। वो वापस कूल्हा चलने लगा। 1.5 महीने के बाद वो वजन डाल के चलने लगा। फुट ड्रॉप की समस्या अभी भी परसिस्टेंट थी। नर्व पे कंप्रेशन हटने के बावजूद 3 महीने हो चुके थे, उसमें कोई रिकवरी नहीं आई थी। फुट ड्रॉप वैसे का वैसा ही बना हुआ था। 3 महीने से 6 महीने तक वेट करने के बावजूद उसमें बहुत इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। फुट ड्रॉप फिर भी परेशान कर रहा था, हालांकि पेशेंट बिल्कुल बिना सहारे के चलने लग पड़ा था। तो जब इस कंडीशन में फुट ड्रॉप होता है, नसें रिकवर नहीं करती हैं, करंट ले जाने वाली नस शियाटिक नर्व रिकवर नहीं करी, तो हमने उसका ऑपरेशन किया, जिसको हम बोलते हैं टेंडन ट्रांसफर। टेंडन ट्रांसफर में जो मांसपेशियां, टेंडन्स काम कर रहे हैं, उनका रूट चेंज करके हम पंजे के आगे की तरफ ले आते हैं, जो कि पैरालाइज मसल के साथ हम उसको जोड़ देते हैं, जिससे कि वो पंजा वापस उठने लगता है। टेंडन ट्रांसफर सर्जरी भी लकी के केस में बहुत अच्छी सक्सेसफुल रही, और उसके 2 महीने से 3 महीने के रिहेबिलिटेशन के बाद लकी वापस चलने लगा। उसका जो चलने का तरीका था वो ठीक हो गया, फुट ड्रॉप खत्म हो चुका, और ऑपरेशन के करीब 6 महीने के बाद, फुट टेंडन ट्रांसफर के ऑपरेशन के करीब 6 महीने के बाद लकी वापस अपने सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में ज्वाइन कर लिया। उसने दौड़ने लगा, भागने लगा, जमीन पे बैठ के काम करने के सारे जो भी होते हैं, उकड़ू बैठना, आलती पालती मारना, वो सब कर पा रहा। तो आज 2 साल हो चुके हैं, लकी का हिप प्रिजर्व्ड है, उसका अपना ही कूल्हा बच गया। जब हिप डिसलोकेट होता है तो उसमें चांस ये होता है कि कूल्हे का खून का दौरा भी खत्म हो सकता है, जिसको हम एवास्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। किस्मत से वो भी उसको नहीं हुआ। 2 साल तक जब ये समस्या नहीं होती ऑपरेशन के बाद, तो आगे आने वाले सालों में भी ऑलमोस्ट 80% पेशेंट्स में वो समस्या नहीं आती। तो सक्सेसफुल हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी के बाद और सक्सेसफुल फुट ड्रॉप सर्जरी के बाद आज लकी सब कुछ कर पा रहा है। तो ऐसी जटिल समस्याओं के लिए, ऐसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स के लिए हमें एक्सपर्ट केयर की जरूरत चाहिए होती है। इसका इलाज बहुत ही जल्दी और कम समय में चाहिए होता है, ताकि हम जल्द से जल्द अपने हिप की जो फ्रैक्चर्स हैं उसको सही तरीके से ठीक करवा पाएं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एरिया में फ्रैक्चर्स होते हैं, और इसके लिए केवल एक्सपर्ट डॉक्टर्स ही इसको एक अच्छा अंजाम दे सकते हैं। टाइमिंग ऑफ सर्जरी ऐसे फ्रैक्चर्स में बहुत क्रिटिकल होती है। ऐसे फ्रैक्चर्स को जल्दी से जल्दी ऑपरेट करना चाहिए। पहले 2 से 3 दिन में अगर ये किया जाए और पहले हफ्ते में किए जाएं, तो इनका बेस्ट रिजल्ट आता है। धन्यवाद।